हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो बिहार बोर्ड द्वारा सावधिक परीक्षा लिया जा रहा है उसके जो है सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ पेपर लेकर आए हुए हैं। अर्थात आपको बता दें तो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 से 2023 सेशन जो चल रहा है उसमें सोशल साइंस का जो पेपर है वह हूबहू वही पेपर इस वीडियो में बताया जा रहा है। बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर जाइए और बोर्ड एग्जाम में पूरे 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर आइए। तो आपको पता हो चुका होगा कि इस वीडियो में हम 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम 2023 तक हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो में और देखेंगे 1 से 48 प्रश्न जो हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि हीन चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं। हीन चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखें कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट आपको बता दें तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। थोड़ा सा इसका ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आप लोग वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ा सा हम जूम करके आपको बता देते हैं ताकि हूबहू आप देख पाए। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जर्मनी में एकीकरण के किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? अर्थात जर्मनी में एकीकरण हुआ था उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका जो सही उत्तर है आपको बता दें तो बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक एक प्रश्न को ध्यान से आपको देखना है और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना है। देखिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की जो मांग था कांग्रेस के किस प्रस्ताव में कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपको बता दें तो 1929 लाहौर में। कहाँ हुआ था? 1929 लाहौर में। आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। भारत में जो सूती वस्त्र बनाया जा रहा था उसका पहला मिल जो है कहाँ खोला गया था? तो आपको बम्बई में खोला गया था। आजकल बम्बई का नाम मुंबई हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो पर आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का फुल फॉर्म जो है वही है आपका शॉर्ट नेम AITUC। याद रखिएगा, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका क्या है? तो लाला लाजपत राय। क्या है? लाला लाजपत राय द्वारा प्रथम अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है। हम लोग देख पा रहे हैं कि 9वें प्रश्न क्या है। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध समाप्ति हुआ था उस समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर है आपका निक्सन थे। कौन थे? तो निक्सन थे। याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि विक्टर इमैनुअल। क्या है? विक्टर इमैनुअल ने किसी के प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। अर्थात विक्टर इमैनुअल ने किसको जो है प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या है? काउंट काबूर है। किनको किया था? तो काउंट काबूर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रॉक्ट लॉ नीति का अवलंबन किसने किया था? रॉक्ट और लॉ नीति का जो अवलंबन था वो किसने किया था? अर्थात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है यह है गैरीबाल्टी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो गैरीबाल्टी के द्वारा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न की नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति जो था उसे कब लागू किया गया था? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। एक एक प्रश्न को याद करना है और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि इंडियन स्टैट्यूटरी। क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपको बता दें तो साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन है। एक एक प्रश्न को याद रखना है आपको, क्योंकि बिल्कुल यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र जो था उसे संपादन किया था? इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है आपका यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है बाइबल। किसका छपाई किए थे? तो बाइबल के छपाई किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख जो है किस लिपि में है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी लिपि में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया था, अर्थात बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका वह बता दें 1905 ईस्वी में। कब लिया गया था? 1905 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख पा रहे हैं कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया। रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है हम लोग देख पा रहे हैं कि 1861 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दिया हुआ है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मतलब किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कब लिया गया था? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आगे देखें कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार क्या थी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका उत्तरी वियतनाम में। कहाँ थी? तो उत्तरी वियतनाम में थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना थी? वार एंड पीस किसने लिखी थी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका बता दें तो टॉलस्टॉय। किसने लिखा था? लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका क्या है? 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका अजीम उस शान ने। किसने दिया था? तो अजीम उस शान ने दिया था। बिल्कुल आपको याद रखना है एक एक प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो इनमें से अभी कोई नहीं है क्योंकि इनका नाम अभी नहीं दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। भारतीय में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आप देख पा रहे हैं कि इसका सही जो उत्तर है आपका है केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा। किनके द्वारा? केंद्रीय संगठन जो है उनके द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रहे हैं, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 15 मार्च 1950 में। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधन पर जो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है अर्थात स्वामित्व होता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है क्या होगा? तो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसके द्वारा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में अंग है, अर्थात गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका है द्वितीय क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? तो द्वितीय क्षेत्र का बिल्कुल अंग माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है बांग्लादेश का मुद्रा क्या होता है? टाका होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि प्रो मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, अर्थात प्रो मो यूनुस का संबंध किस देश से है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है बांग्लादेश से। किन से है? तो बांग्लादेश से संबंध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका है आपातकालीन। क्या है? अल्पकालीन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपको देख पा रहे हैं तो 1989 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1989 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने का गारंटी दी जाती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है जो आपका 100 दिनों का। कितने दिनों का? 100 दिनों का गारंटी दी जाती है रोजगार का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? इसका जो सही उत्तर है आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है 582। कितना है? तो 582 जो है राज्य आयोग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रोमी अर्थात प्रोपीसी
महलानोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया था, मतलब किस समिति का गठन किया गया था। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है हम लोग देख पाए राष्ट्रीय आय समिति का। किस समिति का, तो राष्ट्रीय आय समिति का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है क्या है, तो वह है आपका आय। क्या है, आय कहलाता है। बिल्कुल याद रखना है एक प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया के चक्रीय प्रवाह है। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका है व्यय। क्या है, व्यय होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो कब लगाया गया। इसका जो सही उत्तर है आपका 1868 ईस्वी में। कब लगाया गया था, 1868 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि निम्न में कौन सहकारिता, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत जो तत्व नहीं है वह है नैतिक तथा सामाजिक तत्व। क्या है, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। बिल्कुल आपको याद रखना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका स्वास्थ्य। क्या है, स्वास्थ्य जो है गैर आर्थिक संरचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात आपको नगरीय शासन व्यवस्था। क्या है, नगरीय शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 75। कितना हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है आपका सुंदरलाल बहुगुणा से। किनसे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका लोकतंत्र की स्थापना है। तो किनके द्वारा, तो लोकतंत्र की स्थापना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका है कांसी राम। क्या है, कांसी राम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून जो है लागू होता है। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है क्या है, वह है संसदों एवं विधायकों पर। क्या होता है, तो संसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, अर्थात झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या है, तो वह है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली के विशेषता नहीं है। इनमें से कौन जो है संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है, इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात किए हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगला टॉपिक पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।